एवरीवन, मैं एक साथ सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मेरे ब्रेक टाइम है उस पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ बियर विथ मी। सो टीना सिंह, इनका क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन इज़ फॉर शुगर क्रेविंग। खाने खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है। आई चूज गुड टू ईट, वाई इट हैपन्स एंड वॉट टू डू टू स्टॉप इट। आई गेस जो शुगर क्रेविंग है ना, आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस में इसके सिर्फ एक, जैसे हमारी शुगर ईटिंग हैबिट होती है, सिर्फ वो फैक्टर इसमें नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है हमारे बॉडी में, तो तब भी हमें शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं। ऐसे देखा गया है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको, या जो स्ट्रेस, जो नॉर्मल लोगों को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हमें शुगर क्रेविंग होती है। कई बार ऐसे होता है कि रात को हम ढंग से सोते नहीं हैं, तो हमारी नींद अच्छी नहीं है, तो उस वजह से शुगर क्रेविंग हो सकती है। या अगर हमें बचपन से हमारी अगर हैबिट है घर पे मीठा खाने की, तो उसकी वजह से शुगर क्रेविंग हो सकती है। हैबिट्स फॉर्म हो जाती है। या ये भी बोल सकते हो कि आपके डाइट में प्रोटीन या फैट्स की अगर कमी हो, प्रोटीन अगर आप इतना नहीं लेते या फैट्स अगर बहुत कम लेते हो, तो उसकी वजह से भी शुगर क्रेविंग हो सकती है। बिकॉज जो प्रोटीन और फैट्स है वो बहुत स्लोली रिलीज होता है, और जो कार्ब्स होते हैं उसमें भी जो बैड कार्ब्स होते हैं वो बहुत जल्दी इट रिलीजेस ग्लूकोज। सो उसकी वजह से हो सकता है कि शुगर क्रेविंग, तो शुगर क्रेविंग के बहुत सारे रीजंस हैं। तो व्हाट कैन वी डू इज़ जस्ट लाइफ स्टाइल चेंज, इसमें यही काम आएगा। यू हैव टू फिक्स योर स्लीप, यू हैव टू फिक्स योर डाइट, यू हैव टू फिक्स योर एक्सरसाइज, यू हैव टू फिक्स स्ट्रेस। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम ओवरऑल तरीके से करते हैं, तो ओवरऑल वे में शुगर क्रेविंग हमारी कम हो जाती है। शुगर क्रेविंग होती नहीं है वहाँ पर फिर, मतलब कि कोई मीठा देख के भी हमारा मन नहीं करता खाने का। आई वॉज मेरे को खुद ही, मैं स्वीट टूथ है मेरा, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि वो अंदर से आई थिंक कुछ बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, क्या समझ नहीं आता। तो गुड़ खाना, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल शुगर जितना ले सकते हैं ले, जो आर्टिफिशियल शुगर है उससे थोड़ा सा दूर रहे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि टी कोई भी हो, नॉर्मल या ग्रीन टी, नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, माइंड एंड सोल, बट स्टिल ग्रीन टी एडवाइस करते हैं टू टेक। माइंड में कहीं ना कहीं रहता है ग्रीन टी भी तो टी ही है। हाउ टू स्टॉप टेकिंग टी दो इनटेक इज़ वेरी लेस। आई वॉन्ट टू स्टॉप टेकिंग टी, चाहे गर्मी हो या बारिश, पकौड़ों के साथ सर्दी में, प्लीज़ एडवाइस। ओके, नहीं, टी तो टी ही है। आई आई एग्री विथ योर पॉइंट कि जो प्लांट है वो सेम है, लेकिन देर इज़ अ प्रोसेस। जो एक प्रोसेस होता है, उस प्लांट को हम ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, या उस प्लांट की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें डिफरेंस है ना। जो हम चाय पीते हैं दूध में डाल करके, वो ठीक नहीं है हमारे बॉडी के लिए। और जो हम ब्रांड लेते हैं वो हमें पता भी नहीं है कि वो सही में वो टी है या क्या कूड़ा बेच रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन टी है, स्टडीज़ के मुताबिक इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, एंड उसको लेने से हमारे बॉडी में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। वेट लॉस में वो बहुत मदद करता है, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर आवर बॉडी। सो आई डोंट थिंक कि दोनों टी सिमिलर है। टी है, एक ही प्लांट है, बट जैसे होता है ना कि नॉर्मल तेल हो और एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो, दोनों तेल है लेकिन फ़र्क है ना क्वालिटी में। वैसे ही ग्रीन टी इज़ अ बेटर ऑप्शन देन नॉर्मल टी, एंड ग्रीन टी में उससे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो दोनों एक नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल जो दूध में डाल के चाय पीते हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर कम, अगर निकाल सकते हैं लाइफ से बिल्कुल तरीके से, तो फिर वो निकाल दो उसको। अगर निकाल नहीं सकते तो फिर उसको रखो, लेकिन मिनिमम रखो, जितना कम रख सकते हो उतना रखो। और जब मन करता है ना पीने का, तो उस समय कुछ और पी लेना। बिकॉज क्या होता है ना कि एक आदत हो जाती है, 40-50 साल तक हम चाय पीते आ रहे हैं, तो एकदम से छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यू हैव टू हैव दैट विल पावर। आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि मुझे नहीं पीना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आप एक महीने में कितना चाय पीते हो। मान लो एक दिन में आप 2 चाय पीते हो, 2 कप चाय पीते हो, जो नॉर्मल, जो टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक महीने में कितना हो गया, 60 हो गया।
है ना? तो आप अगले महीने के लिए गोल कर सकते हो कि अगले महीने तक मुझे सिर्फ 55 टी पीना है इस मंथ में। तो 55 पीना है तो 55 पीना है, 56 भी नहीं, 55 पीना है। सो व्हेन यू मेक सच गोल्स तो एक साल के अंदर वो बहुत ही कम आ जाएगा, फिर वो हफ्ते में आप एक बार पी रहे होंगे, यू नो, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो विल पावर भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, बिकॉज विल पावर इज़ लाइक अ मसल। अगर हम बोलेंगे ना आपको कि एक ही दिन में आपको 15 किलो उठाना है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन 1 किलो से तो ट्रेन कर सकते हो। 1 किलो करते करते आप 15 किलो तक पहुंच जाओगे। लेकिन 15 किलो करने के चक्कर में उठाओगे, फिर हाथ तोड़ टूट जाएगा, फिर वो उठाना ही बंद कर दोगे। चाय फिर बोलोगे यार चल यार पूरी ज़िंदगी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। So slow and steady wins the race. So you see how you are taking it, and green tea is a better option than the normal tea. So I think I've answered your question. If you have any doubts, you can ask your question here in the discussion table. Thank you very much.